भारत माँ की वंदना के गीत लिखते हैं, राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के उनको बुलाना चाहता हूँ। राष्ट्र प्रेम का मतलब क्या होता है? दोस्तों, एक जंगल था। जंगल में पेड़ पौधे होते ही, एक पेड़ पर कुछ पंछी बैठे थे। पेड़ में नीचे आग लग गई। कोई वहां से राहगीर गुजरा और मुसाफिर जब गुजरा तो उसने पक्षियों से सवाल किया। सवाल ये था, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, पात का मतलब पत्ते, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, तुम क्यों बैठे वृक्ष पर जब पंख तुम्हारे पास? और पक्षियों ने जो उत्तर दिया, तो देशभक्ति का मतलब क्या होता है ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। पक्षियों का उत्तर था, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले मरेंगे साथ। उसका नाम राष्ट्र प्रेम होता है। ऐसा एक युवा कवि दिनेश देवखरिया हमारे बीच में है, जो ऐसी कविता ऐसे गीत लिखता है। एक बार सब मिलकर तालियां बजाइए और बुलाइए दिनेश देवखरिया। आप हो अच्छा करते हो, एक बार फिर से सब मिलके एक बार हो करना। यही हो करती हुई अल्हड़ जवानी है जिसमें भगत सिंह कहीं पलता है। यही वो जवानी है जहां बदले की वो भावना भी पलती है और हम बदला लेने सरहद के उस पार, सात समंदर पार उधम सिंह बनकर चले जाते हैं। यही वो अल्हड़ जवानी है जब शिकागो में धर्म सभा पर खड़े होकर के यहाँ का युवा बोलना प्रारंभ करता है तो पूरे विश्व को भारत दर्शन करा देता है। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाइए। मां वाणी को नमन करता हूं, पावन मंच को नमन करता हूं, आपकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करता हूं, युवा भारत की उस युवा ऊर्जा को नमन करता हूं जिसके कंधे पर 21वीं सदी के भारत की तस्वीर लिखने का दायित्व है। आइए बात यहां से प्रारंभ करता हूं, मां की बात करता हूं, भारत मां की बात करता हूं। चार पंक्तियां प्रारंभिक आपकी चेतना, आपकी समझ देखना चाहता हूं ताकि कवि सम्मेलन आज की दिशा निर्धारित कर सके। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? बहुत अच्छे। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? युवा मित्रों, तुम्हारे लिए पढ़ता हूं। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? मेरे कद का अंदाजा 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 तुम क्या लगाओगे? मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। ये जादू मंतर नजर गुजर तुम जानो, ये जादू मंतर नजर गुजर तुम जानो। मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है। मित्रों, हमारा दायित्व बनता है कि देश में, देश के बाहर, सरहद के इस पार, सरहद के उस पार कोई प्रतिक्रिया हो, कोई क्रिया हो, कोई बात हो तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। मैंने बहुत दिन पहले दिया था, समझ नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार समझा दिया। मैंने कहा था, कारगिल के वीर शहीदों के खून का रंग बताते हो। मैं प्रसंग की बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं समाजवादी पार्टी के उस नेता की बात कर रहा हूं, आजम खान की बात कर रहा हूं, जिनके उस बयान ने न जाने कितने वीर शहीदों की मां की छाती को छलनी छलनी कर दिया था। अगर मेरा प्रत्युत्तर सही लगे तो आपकी तालियां उस प्रदेश के उस नेता के गाल तक पहुंचे कि कारगिल के वीर शहीदों के खून का रंग बताते हो, कारगिल के वीर शहीदों के खून का रंग बताते हो, जिनके खून में गंगा बहती थी उनका मजहब समझाते हो। कारगिल के वीर शहीदों के खून का रंग बताते हो, जिनके खून में गंगा बहती थी उनका मजहब समझाते हो। अरे मजहब का मतलबी चोला तो गीदड़ उड़ा करते हैं, मजहब का मतलबी चोला तो गीदड़ उड़ा करते हैं। शेरनी की कोख से पैदा होते हैं जो तिरंगे में लिपटा करते हैं। हमारा दायित्व केवल सरहद के इस पार नहीं, सरहद के उस पार तक भी अपनी पंक्ति पहुंचाने का बनता है। हमने तो उस वक्त भी उत्तर दिया जब सरहद के उस पार आतंकी गोलियों ने मासूमों को छलनी छलनी कर दिया। मैंने लिखा कि शिकारी भेड़ियों के मुंह में निवाले डाले नहीं जाते, शिकारी भेड़ियों के मुंह में निवाले डाले नहीं जाते। मेरे पागल भाई, पागल कुत्ते पाले नहीं जाते। शिकारी भेड़ियों के मुंह में निवाले डाले नहीं जाते। मेरे
जाते। जिहाद के नाम पर बारूदी फसल बोने वालों, खुदा की इबादत में ये मुस्कान दफनाए नहीं जाते। खुदा की इबादत में ये मुस्कान दफनाए नहीं जाते। आइए मित्रों, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं युवा का, भारत के युवा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जब भारतीय विश्वविद्यालयों से देश विरोधी नारे आने लगे और मंच पर बैठे डॉक्टर हरिओम पवार जैसे कवि, जिनकी कविता सुनकर हमारे जैसे न जाने कितने युवाओं के हृदय में कविता अंकुरित हुई, जब वह संख्या में आ जाए कि देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं, जब मन सामने बैठे जगदीश मित्तल जो न जाने कितने युवाओं की उंगली पकड़कर उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, जब उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं उमड़ने लगे, तब हमारा दायित्व बनता है कि हम मंच पर खड़े होकर के इस युवा को, एक युवा भी दिशा निर्देश करे कि हमें देश को किस दिशा में लेकर जाना है। मित्रों, मैंने प्रयास किया कि वैलेंटाइन डे पर मैं भी कोई प्रेम के गीत लिखूं। आपका जो हो कर रहे हैं करते रहिए बीच बीच में। भाई ये इनका सब्जेक्ट है। फिर मुझे समझ आया कि मेरी अभी प्रेम करने की नहीं, लिखने की नहीं, करने की उम्र है। कई बार नाकामी हाथ लगी तो मैंने जो नाकामी हाथ लगी उस पर एक गीत लिखा। वो गीत, उस नाकामी आप तक पहुंचे। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। जब जब बैठा लिखने कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के। जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर, घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर। हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है, वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है। वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख जाती है सूखी मेहंदी, लिख जाती है सूखी मेहंदी, टूटी चूड़ी टूटे कंगन, गहरे सूखे उनके नैना, हवन हो चुके उनके यौवन। बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूं। बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला, यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला। रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा, नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। मेरी लेखनी नहीं भूलती, मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का, नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का। जिसकी सूनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी, पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी। अग्नि देते पिता को दुध मुंहों का यह अधिकार लिखेगी। कलम नहीं लिख सकती है आगे अब तलवार लिखेगी, आगे अब तलवार लिखेगी। बहुत बहुत आभार। आइए अंतिम कविता पढ़कर आपके बीच से इजाजत लेता हूं। आपको भारत दर्शन पर लेकर चलता हूं, स्वागत, और पूरे भारत को नमन करने का प्रयास करता हूं। अभिमान के साथ कविता पढ़ता हूं, आपके भारतीय स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़िएगा मित्रों। देवभूमि है देवालय है, देवभूमि है देवालय है, वेदों की अमृतवाणी है। हिमराज सुशोभित करता है, बहता गंगा का पानी है। नमन योग्य है पावन भूयः, देवों ने गाया है वंदन। मेरा भी कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। नमन वीर बालक को जिसने दांत गिने थे शेरों के, लव कुश को अवरोध बने जो अश्वमेध के पैरों के। लंकेश्वर का दंभ तोड़ते अंगद के पर्वत पांव को, कुरुक्षेत्र में विभेदते अभिमन्यु के बाण को। गोकुल के कृष्ण कन्हैया को, पुरुषोत्तम श्री राम को। नमन भीम के भुजदंडों को, अर्जुन धनुर्महान को। नमन दधीचि दुर्वासा को, परशुराम दशमेश को। ध्रुवप्रहलाद को, एकलव्य को, लक्ष्मण के प्रतिवेश को। गुरु नानक को, नमन बुद्ध को, नमन हमारा महावीर को। चोटी वाले चाणक्य को, चंद्रगुप्त सम्राट धीर को। रामायण को, महाभारत को, पंचतंत्र की अमर कहानी को। शत शत नमन हमारा है गीता की अमृतवाणी को। नमन बहादुर शाह जफर को है, आजाद चंद्रशेखर को है, पृथ्वीराज चौहान को है, हैदर टीपू सुल्तान को है। नमन गांधी के अटल विश्वास को है, तिलक के स्वप्न स्वराज को है। नमन मंगल की आग को है, जलिया वाले बाग को है। नमन शिवा को, वीर कुंवर को, राणा की तलवार को। नमन हमारा है सुभाष को, उद्धम की ललकार को। राजगुरु बिस्मिल व
फांसी झूल गए, उन सब की अमर कहानी को शहीदों के शोणित से लिखा गया जिस आजादी की गाथा को शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की माता को, शत शत नमन हमारा है हर एक शहीद की। नमन हमारा है दुर्गा, सामने मातृशक्ति बैठी हैं, श्रीमती उपायुक्त महोदया बैठी हैं, उनके चरणों में मैं नमन अर्पित करता हुआ समस्त भारतीय नारी शक्ति का अभिनंदन करता हूं। नमन हमारा है दुर्गा को, लक्ष्मी को, वीणा पानी को, रक्त बीज का रक्त चूसने वाली माता काली को। नमन हमारा जगदम्बा को, ममता मई माता को, दुष्टों का मुंड पहनने वाली माँ देवी चामुंडा को। नमन हमारा मर्दानी को, झांसी वाली रानी को, पन्नाधाय को, पद्मिनी को, मैना की अमर कहानी को, हाड़ा रानी की गाथा को, मदर टेरेसा की ममता को। नमन हमारा है उषा को, सुनीता कल्पना की क्षमता को, कोयल भी चुप हो जाता सुन जिन गीतों की तानों को। शत शत नमन हमारा है लता के मीठे गानों को। नमन हमारा है नेहरू को। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति में जिस व्यक्तित्व का नाम आए, अगर आपको लगे कि उस व्यक्ति के विचार आज भी आपके धमनियों में प्रवाहित होते हैं, तो इस कवि सम्मेलन को महोत्सव में तब्दील करके मुझे विदाई दीजिएगा। नमन नेहरू को, भीमराव को, लाल बहादुर की इस क्यारी को। नमन हमारा जयप्रकाश को, पटेल की इस फुलवारी को, त्रिशूल पृथ्वी व अग्नि को, तेजस की उड़ान को। नमन हमारा है विज्ञान को, एपीजे अब्दुल कलाम को। नमन हमारा है मिल्खा को। नमन हमारा है मिल्खा को, ध्यानचंद के जादू को, सानिया साइना नेहवाल को, सुशील कुमार के बाजू को, गावस्कर कपिल को, है सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को। नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, सानिया साइना नेहवाल को, सुशील कुमार के बाजू को, गावस्कर कपिल को, है सचिन को, धोनी की तूफानी टोली को। नमन विजेंद्र मैरी के मुक्के को, अभिनव नारंग की गोली को। नमन पेश भूपति को है, विश्वनाथन आनंद को है, युवा भारत के हर युवा हृदय के निर्भीक विवेकानंद को है। नमन देश की पावन भू को, नमन तिरंगे के रंगों को। शत शत नमन करूं मैं भारत तेरी युवा उमंगों को। गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं, गर्वित हैं तेरी रज में खेले हैं। धन्य हुआ है यह जीवन मेरा भी, कर स्वीकार नमन, स्वीकार नमन, स्वीकार नमन। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया और आज समय की यही मांग है। और एक बार फिर तालियां बजे दिनेश भैया के लिए। दोस्तों, डॉक्टर हरिओम पंवार जी तक की यात्रा कर रही है इस मंच को, और मैं देख रहा हूं कि नौजवान